नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचारिता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत और महाभारत में आज सीधे सीधे बात कर रहे हैं पाकिस्तान से आई सीमा हैदर की। सीमा सच बता रही है या सच छुपा रही है? आज महाभारत में ये सवाल इसलिए क्योंकि सीमा ने जो कुछ बताया है उसे लेकर, सीमा के सच को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और यही हिंदुस्तान में ही नहीं पाकिस्तान में भी उठ रहे हैं। और इसीलिए सीमा को लेकर, उनके वो सारे बयानों को लेकर आज हिंदुस्तान की बात आपको सुनवाऊंगी कि क्यों सीमा को लेकर आज घर घर में चर्चा भी हो रही है और सवाल भी उठ रहे हैं। सीमा को आपने महाभारत में कल सुना था, उनके पाकिस्तान के में रह रहे पति गुलाम हैदर को भी सुना था, लेकिन आज हिंदुस्तान में उनकी बातें सुनने के बाद लोग कह रहे हैं कि सीमा हैदर पाकिस्तानी है लेकिन इतनी शानदार हिंदी कैसे बोल रही हैं? सीमा हैदर 5वीं पास है, यही जानकारी उन्होंने अपने बारे में दी है, लेकिन अंग्रेजी के कई शब्दों का सटीक इस्तेमाल करती हैं, उनका उच्चारण करती हैं। ये सवाल उठ रहे हैं। ग्रामीण इलाके में रही हैं, एक बहुत गरीब परिवार से आती है, लेकिन कैमरे के सामने बहुत कॉन्फिडेंटली कैसे बोलती हैं? ये सवाल ये भी कि कागजों में 2002 में जन्म दिखाया गया है, लेकिन 2014 में शादी का भी दावा कर रही है। क्या ये सही है? सवाल ये भी उठ रहे हैं कि सीमा का भाई आर्मी में है, लेकिन जब हमने उनसे सवाल पूछा तो ना पोस्ट पता थी ना उनकी तैनाती वो बता रही हैं, गोलमोल घुमाती हैं। सवाल ये भी कि पाकिस्तान में परिवार है, लेकिन सवालों को उन पर टालती हैं। आज भी सीमा से मैंने पूछा तो सवाल टाल गई हैं। सवाल ये भी कि अवैध तरीके से वो भारत आई हैं, लेकिन यहाँ के दस्तावेज कैसे बनवाए इसका कोई जवाब नहीं है। और इसीलिए बार बार लोग कह रहे हैं कि क्या सीमा कहीं कोई जासूस तो नहीं है? यह भी सवाल मैंने उनसे पूछा था, आगे वो भी बताऊंगी, क्योंकि सीमा से कई कड़े सवाल, सीधे सवाल पूछे। लेकिन ये आपको पहले बताती हूं कि सीमा एक जासूस है, ये सवाल बार बार क्यों उठ रहा है और भारतीयों के मन में क्यों उठ रहा है। आज एक बड़ी खबर आई, और एक ऐसी खबर आई जिसने इस बात को और पुख्ता कर दिया कि क्या जासूसी पाकिस्तान से हिंदुस्तान में हो रही है। विदेश मंत्रालय में काम करने वाला एक व्यक्ति आज गिरफ्तार हुआ है। जासूसी के आरोप में नवीन पाल को गिरफ्तार किया गया। यह एक कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मी था। गाजियाबाद पुलिस ने इस कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मी को पकड़ा है, और इसके साथ हो क्या रहा था, बरेली की अंजलि से वो व्हाट्सएप पर बात कर रहा था, लेकिन असलियत पता चली कि वो बरेली की अंजलि नहीं थी बल्कि पाकिस्तानी लड़की थी। यानी बरेली की अंजलि पाकिस्तानी निकली, जिसे वो अंजलि समझ के बात कर रहा था, वो पाकिस्तान से बात कर रही थी। सोशल मीडिया के जरिए उसने संपर्क किया इन व्यक्ति से, और व्हाट्सएप पर लड़की से ये घंटों चैटिंग करता रहा। गृह मंत्रालय में कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय था, इसीलिए लड़की ने बात करना शुरू किया। खुफिया जानकारी, सीक्रेट दस्तावेज फिर यहां से वहां भेजे। लड़की ने खुद को यूपी के बरेली का बताया था। सोच लीजिए, अब जब जांच हुई तो व्हाट्सएप का जो वर्चुअल नंबर था वो बरेली का था, लेकिन जब जांच हुई तो नंबर का आईपी एड्रेस, यानी कि तफ्तीश में पता चला कि वो कराची का निकला। यानी जो बरेली की अंजलि बनकर बात कर रही थी वो असल में पाकिस्तान से लड़की बात कर रही थी। एजेंसी के रडार पर अलवर की एक महिला भी आई है जो इस पूरे मामले में नवीन पाल तक पैसे पहुंचा रही थी। अब यह घटना आपको इसलिए बता रही हूं क्योंकि कहा जा रहा है कि पाकिस्तान से बकायदा ऐसे हनी ट्रैप्स चल रहे हैं जहां फोन के जरिए लोगों को फंसाएगी। और यहां पर सीमा क्या कह रही थी? सीमा पबजी के जरिए सचिन से मिली और अब हिंदुस्तान भी आ गई है, बिना वीजा के, बिना किसी कागजात के। यह रिपोर्ट पहले देखिए कि कैसे परिवार के सवाल पर लगातार गोल गोल घुमाती रही है। यह रिपोर्ट और फिर महाभारत। सीमा हैदर की भारत में एंट्री एक थ्रिलर फिल्म जैसी है, लेकिन उससे ज्यादा सस्पेंस तो उसकी शख्सियत में आ गया। प्यार के नाम पर सीमा पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान में अवैध तरीके से घुसने की बात कबूल कर रही है। ऐसा मैं नहीं कर सकती थी। अगर मैं लीगल तरीके से हैदर से कानूनी डिवोर्स लेती, चिल्ला के कहती, तो वो मेरे साथ ही बुरा होता, मुझे गाँव ले जाते, मेरे साथ बहुत बुरा किया जाता। क्या बॉर्डर पर बोला गया झूठ ही सीमा का सच है? क्या सीमा की प्रेम कहानी सच्ची है या मोहब्बत के नाम पर उसने सचिन को मोहरा बनाया है? इसीलिए रिपब्लिक भारत के इंटेरोगेशन रूम में सीमा हैदर सवालों के घेरे में थी।
क्या सीमा हैदर जासूस है? सीमा की हिंदी इतनी अच्छी कैसे है? सीमा को कोई डर नहीं लगता? सीमा में इतनी हिम्मत कैसे आई? सच उगलवाने के लिए हमने सीमा का एक तरह से लाई डिटेक्टर टेस्ट किया, क्योंकि न गांव का पता न बहन का। कहती है माता पिता की तो पाकिस्तान में कब्र बनी है, यानी वो अब इस दुनिया में नहीं है। हाँ, भाई बहन जिंदा है, लेकिन कहाँ है इस पर चुप्पी साध लेती हैं और फिर रोने लगती हैं। कहा जा रहा है कि देखिए एक महिला जो है वो अपने घर को छोड़कर चली गई हैं। आपके पाकिस्तान के जो लोग ये बात कह रहे हैं उनसे क्या कहेंगे? मेरी छोटी बहन है, मैं उसकी माँ भी थी और बहन भी थी। पापा के बाद वो अकेली है, एक भैया ही उसका सहारा है मेरे। मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ, सारी जिंदगी करूँगी, पर मैं वापस नहीं आऊँगी। प्लीज मुझे यहाँ रहने दिया जाए, मुझे यहाँ की जेल कबूल है, मुझे पाकिस्तान ना भेजा जाए। पाक सेना में भाई सीमा एजेंट, सीमा हैदर का भाई पाकिस्तानी सेना में, इसकी वजह से सीमा पर बार बार जासूसी के आरोप लग रहे हैं। ऐसे में हमने उनसे ये सवाल पूछा, मगर सीमा यहाँ भी गोलमोल जवाब दे गई। मेरे भाई कोई बड़े ऑफिसर नहीं है, वो अभी 2022 में ही सेना में मतलब फौज में गए हैं। अभी वो कंफर्म भी नहीं हुए, आम हवालदार हैं, छोटे से, इतने बड़े नहीं हैं। कोई प्यार में कह रहा है तो कोई जासूस कह रहा है, हर तरह की बातें सुनने को मिल रही हैं। और ऊपर वाला जानता है और एक दिन सब मानेंगे। सब जानकर भी अनजान सीमा जानती है कि भारत में लोग उसके बारे में क्या चर्चा कर रहे हैं। अच्छे उच्चारण के साथ साफ हिंदी बोलना, पढ़ी लिखी कम है लेकिन अंग्रेजी बोलती, टेक्नो फ्रेंडली है। ऐसे में शक और भी गहराता है। यही मेरी मोहब्बत है और यही सबूत है मेरे प्यार का। मैं 2 साल 1.5 साल कहूँगी, जब इनसे इंटरेस्ट ज्यादा हुआ, ज्यादा हमारी बातचीत होने लगी, तो इनकी भाषा मेरे अंदर खुद ही आ गई। इनकी लैंग्वेज मुझे अच्छी लगती है तो मैं इसलिए ज्यादा शौक रखती हूँ। न सीमा से सवाल खत्म हुए हैं न शक, क्योंकि 2 देशों की सीमाएं लांघकर गैर कानूनी तरीके से आने वाली महिला क्या सिर्फ प्यार के लिए ऐसा कर रही है, या इसके पीछे पाकिस्तान की कोई बड़ी जासूसी साजिश है? इस बात पर हिंदुस्तान के घरों में चर्चा हो रही है। इसी पर होगी आज की महाभारत।